दोस्तों, आए दिन पश्चिमी देश भारत को किसी न किसी तरीके से धोखा दे रहे हैं। पहले अमेरिका ने भारत को परमाणु पनडुब्बी की तकनीक देने से मना किया। उसके बाद फ्रांस ने भी G20 समिट पर लिए गए किसी भी प्लान पर हस्ताक्षर करने से मना किया, जिसके बाद भारत सरकार ने भी अमेरिका फ्रांस का घमंड तोड़ दिया। भारत के सबसे अच्छे मित्र जो भारत का हर मामलों में साथ देता है, यानी रूस ने फिर भारत का साथ दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भारत ने कैसे फ्रांस और अमेरिका का घमंड तोड़ा और कैसे रूस ने भारत का एक बार फिर से साथ दिया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत ने फ्रांस के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की है जिसे देख सभी पश्चिम देश हैरान हो गए हैं। फ्रांस एक बड़ी डील के तहत भारत को लूटना चाहता था, इसलिए भारत सरकार ने उस डील को फ्रांस के साथ रद्द करके उस डील को रूस को देने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी नौसेना के लिए कई महीनों से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए एक पार्टनर की तलाश में था, जिसके लिए भारत ने यहाँ तक कि अमेरिका के साथ भी संपर्क किया था। लेकिन जो बाइडेन ने तो भारत को साफ इनकार ही कर दिया था। ऐसा नहीं है कि भारत न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बना सकता। भारत ने पहले ही INS अरिहंत नाम की एक परमाणु पनडुब्बी को बनाया है जो 100% स्वदेशी है। लेकिन इस तरह की पनडुब्बी को बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है और साथ ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इन्हें बनाने में काफ़ी समय भी लगता है। इसलिए भारत ने सोचा कि हम किसी और देश के साथ मिलकर इन परमाणु पनडुब्बियों को बनाएं, जिसके लिए भारत ने प्रोजेक्ट को लेकर एक शर्त भी रखी। शर्त यह थी कि जिस देश के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा वो देश भारत को परमाणु पनडुब्बी की 100% तकनीक ट्रांसफ़र करेगा और साथ ही इन पनडुब्बियों को भारत में ही बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कई देशों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन फ्रांस ने अपने बरकूडा क्लास की पनडुब्बी के दम पर इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया था। लेकिन इस डील को हुए अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था कि फ्रांस ने भारत को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। फ्रांस भारत को बरकूडा क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन के डिज़ाइन और कन्वेंशनल तकनीक देने को तो राजी था, लेकिन वह परमाणु पनडुब्बी की सबसे अहम चीज़ यानी न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक भारत को देने से साफ इनकार कर रहा था। बिना किसी न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके तकनीक के बिना कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन काम ही नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस रूस को भी लेकर भारत पर दबाव बना रहा था। फ्रांस की इस हरकत को देखते हुए अब भारत फ्रांस की हरकतों का जवाब दे रहा है। भारत अब फ्रांस के साथ इस डील को तोड़कर रूस के साथ इस डील को नए सिरे से शुरू करने जा रहा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना के एक बड़े ऑफिसर अनिल जयसिंह ने यह कहा है कि रूस भारत के परमाणु पनडुब्बियों के प्रोग्राम को भारत के साथ मिलकर करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने रूस के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने पहले भी भारत को अपने अकूला क्लास पनडुब्बी की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे चुका है। इस पनडुब्बी की तकनीक और डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करने में रूस को कोई परेशानी नहीं है। साथ ही इसके भारत में प्रोडक्शन के लिए भी रूस तैयार था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस की अकूला क्लास की सबमरीन दुनिया की सबसे बेहतरीन अटैकिंग सबमरीन में से एक है। इस सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि इसका न्यूक्लियर रिएक्टर 190 मेगावाट की पावर जनरेट करता है, जिसकी मदद से यह सबमरीन पानी के अंदर लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र करती है। इसके साथ ही यह पनडुब्बी लंबे समय तक समुद्र की गहराइयों में छुपी रह सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी की नॉइस रिडक्शन क्षमता के कारण इसे डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत ने किसी कारणवश से इस प्रोजेक्ट के डील को पोस्टपोन कर दिया था। फिर यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस से हम इस डील को लेकर बातचीत नहीं कर पाए। इसके अलावा भारत INS अरिहंत में जिस न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा है उसे बनाने में रूस ने ही मदद की थी। और तो और अब तक भारत ने रूस की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को भी लीज पर लिया हुआ है, जिसे हम चक्रा 1 और चक्रा 2 के नाम से जानते हैं। ये दोनों पनडुब्बी भी रूस की अकूला क्लास की सबमरीन है। ऐसे में अगर ये डील भारत और रूस के बीच हो जाती है तो सैंक्शन को झेल रहे रूस को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही भारत और रूस की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी, क्योंकि पश्चिमी देश वैसे तो भारत को रूस से अलग करना चाहते हैं, लेकिन भारत की मदद करने के वक्त वो पीछे हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का पश्चिमी देशों के साथ इस डील को तोड़कर रूस के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना क्या भारत के लिए अच्छा है? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।